हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देव। आज आप सभी को 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगा, जो कि 2020 में प्रथम पाली में पूछी गई थी, सोशल साइंस का क्वेश्चन। तो आइए हम आगे देखते हैं। टोटल क्वेश्चन 48 है। प्रथम क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो स्टूडेंट्स, ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। दूसरा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लौह एवं रक्त का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, 8वां है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी? यहाँ देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर जो है प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 9वां देखिए क्या कहता है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका हो जाएगा यूरोपीय संघ। राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, भारत में मतदाता होने का कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष होता है। तो 18 वर्ष होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, 13वां है, संघ राज की विशेषताएं नहीं है। तो संघ राज की विशेषताएं नहीं पूछ रहा है ना। तो लिखित संविधान संघ राज की विशेषताएं हैं। शक्ति का विभाजन भी है। एकहरी शासन व्यवस्था। तो देखिए, एकहरी मतलब किसी एक आदमी का शासन व्यवस्था कभी रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एकहरी शासन व्यवस्था। और सर्वोच्च न्यायपालिका व्यवस्था क्या है कि संघ राज की विशेषताएं है। संघ राज संघ सरकार का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो यहाँ देखिए, बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? देखिए, क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसमें देखिए, कानून के समक्ष समानता यह अनुरूप है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी क्या है, अनुरूप है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था यह भी क्या है, अनुरूप है। तो बहुसंख्यकों का शासन मतलब जहाँ पर बहुसंख्यक रहेगा वहाँ पर उसका शासन होता है कभी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, 18, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्षेत्रवाद की भावना का एक
कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद का जब भी भावना आएगा तो क्या हो जाएगा, अलगाववाद पैदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कोयला है। कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। कोयला को दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था उसका मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। तो देखिए मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो मगरमच्छ भी सभी जगह पाया जाता है, डॉल्फिन भी, कछुआ भी, तो ये व्हेल हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर डी। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, तो ये हो जाएगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यानी TISOC। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सत्ताईस देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम जो है चतुर्भुज, ये क्या है, मार्ग से संबंधित है। अब किस मार्ग से है तो ये देख लीजिए, सड़क मार्ग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। गंडक परियोजना है, तो देखिए गंडक परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो वाल्मीकि नगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर जिला में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। देखिए रेल, हर जगह का रेल वर्कशॉप अलग अलग जगह होता है, लेकिन इसमें बिहार से पूछा गया है तो इसलिए मुंगेर हो जाएगा। राइट आंसर सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण होता है वो समुद्री तल में जो क्या होता है, भूकंप आता है, उसे सुनामी कहते हैं। देखिए समुद्र में भूकंप आना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए। सुखाड़ क्या है, सुखाड़ देखिए एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भूस्खलन क्या है, देखिए भूस्खलन ये भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या होता है। जब महासागर में के नीचे जब कंपन होता है तो वहाँ से क्या होता है कि सुनामी आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकंप तरंग है, तो पृथ्वी की जो सतह सर्वप्रथम सतह पर पहुंची थी वो पी तरंग थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी का संबंध है, तो जब ये सुनामी का संबंध होगा तो क्या होगा, समुद्र से। इसका राइट आंसर बी। देखिए सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो ये होता है मौसम विज्ञान के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देखिए भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर जो है देहरादून है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर देखिए, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। देखिए पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है वो बिहार को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। देखिए यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, उसमें कहता है वित्तीय। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 41 क्वेश्चन नंबर देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। देखिए दीर्घकालीन ऋण जो है भूमि विकास बैंक करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था। देखिए नई आर्थिक नीति 1991 में किया गया था,
जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया था। इसमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? देखिए, उपभोक्ता जब भी कोई शिकायत करता है तो उसमें 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन 45 देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के देखिए 5 अंग हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? देखिए, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा और रेल सेवा। देखिए, वित्त सेवा जो है गैर सरकारी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के जो वित्तीय राजधानी है मुंबई को कहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये रहा 2020 में पूछी गई सोशल साइंस के 48 क्वेश्चन और उसका आंसर। अब हम वो भी प्रथम पाली का, अब हम दूसरा पाली का देख लेते हैं। 2020 में पूछे गए सोशल साइंस के द्वितीय पाली का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पटना नगर निगम के जो प्रधान होता है उसका महापौर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? तो जो आविष्कार किया था वाष्प इंजन का वो था जेम्स वाट, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? देखिए, मुंबई में जो प्रथम सूती कपड़ा मिल था वो 1854 में किया गया था, 1854, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1854 आप लिखिएगा क्योंकि यहाँ 1851 लिखा है, ये गलत है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मार्टिन लूथर कौन थे? जो मार्टिन लूथर थे वो धर्म सुधारक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नंबर देखिए, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 10वां क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ पर है? तो ये सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 11वां क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम जब बनता है उसमें बॉक्साइड का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो देखिए इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं है, तो इसमें क्या जो इसका राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो जो वियना कांग्रेस था वो 1815 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? जो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था 1871 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 16वां क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जो दास कैपिटल का प्रकाशन है वो 1867 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है?
तो देखिए मुद्रा जारी जो करता है, मुद्रा जो जारी करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा जो है ये सुनामी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहते हैं? तो देखिए बिहार का शोक जो नदी है वो कोसी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 21 क्वेश्चन नंबर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है अमेरिका में शुरू हुआ था और 1929 में। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो है 1857 हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था, जिसको हम जेडीयू कहते हैं, जो अभी वर्तमान जिसकी सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की। तो ये 1999 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो देखिए 1970 में जो जनता पार्टी का गठन हुआ था वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जो जिसमें 1975 में आपातकालीन की घोषणा इंदिरा गांधी ने किया था, तो जिसे हराकर जनता पार्टी का गठन हुआ था 1970 में। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखिए 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? देखिए रबी फसल पूछ रहा है। तो रबी फसल क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर में बुआई होता है और मार्च अप्रैल में कटाई हो जाता है। तो कौन सा होगा? गेहूं। तो गेहूं क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 30 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और देखिए कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो दरभंगा जिला में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये फूट डालो और राज करो की नीति जो है ये अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए मनुष्य के जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना कब हुई थी? देखिए WOT का जो है स्थापना वो 1995 में हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए भारत में जो मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम है वो 1993 में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार संपन्न है। देखिए बिहार में खनिज का बहुत कम है, उद्योग भी बहुत कम है, तो कृषि सबसे ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा?
संपन्न राज्य में कृषि, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, देखिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है 41 नंबर क्वेश्चन, ये महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो देखिए सबसे अधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। रेल वर्कशॉप स्थित है, देखिए रेल वर्कशॉप जो स्थित है वो बिहार के मुंगेर जिला में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, देखिए मेट्रो रेल सेवा जो है दिल्ली में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे वो कांसी राम थे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, देखिए लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है विकास, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। दल बदल कानून लागू होता है, देखिए दल बदल जो कानून होता है वो संसद एवं विधायकों के पर रोक लगाने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, तो बीमारू राज्य के जो श्रेणी में आता है वो है बिहार। ये मैंने आपको क्वेश्चन बैंक 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसका प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली का मैंने करा दिया है, और आगे हम आपको 2021 का भी कराएंगे। धन्यवाद।